हेलो दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि जीएस पेपर 3 आखिर है क्या, इसमें पढ़ना क्या होता है और इसे कैसे समझा जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जीएस पेपर 3 को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपने कभी यूपीएससी पढ़ा ही नहीं, फिर भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। यूपीएससी में कुल 4 जीएस पेपर होते हैं। जीएस पेपर 3 भारत के रियल लाइफ से जुड़ा पेपर है। इसमें पूछा जाता है कि भारत की इकोनॉमी कैसे चल रही है, किसान की स्थिति क्या है, पर्यावरण क्यों खराब हो रहा है, देश की सुरक्षा को क्या खतरे हैं, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। यानी थियोरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जीएस पेपर 3 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी योजनाओं के बारे में। अर्थव्यवस्था मतलब देश पैसे कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है और जनता का जीवन कैसे चलता है। उसका दूसरा पॉइंट है कि संसाधनों को जुटाना। इसमें सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्स लेकर, लोन लेकर, या सरकारी कंपनियों को बेचकर, यानी डिसइन्वेस्टमेंट से, विनिवेश से। यूपीएससी यही जानना चाहता है कि सरकार पैसे कहाँ कैसे मैनेज करती है। फिर बात होती है वृद्धि और विकास को लेके। इसमें मतलब बहुत ही सिंपल अंतर है वृद्धि और विकास में। जो वृद्धि होता है उसे ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना, और विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की ज़िंदगी सुधारना। अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन गरीब ही है, बेरोजगारी है, तो विकास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रोजगार की। आज सबसे बड़ी समस्या है कि नौकरी कम है, युवा ज़्यादा है। तो सवाल आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद बेरोजगारी क्यों है। तो हम इस जीएस पेपर 3 के सिलेबस में इस सारे क्वेश्चंस को जानने का कोशिश करते हैं। फिर आता है समावेशी विकास और उससे जुड़ी समस्याओं। समावेशी विकास मतलब ऐसा विकास हो जिसमें गरीब, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग सबको फ़ायदा हो। अमीर और अमीर न बने और गरीब न बने। फिर आता है सरकारी बजट। बजट वो होता है जो सरकार का सालाना हिसाब किताब होता है कि कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे। यूपीएससी बजट से सीधे सवाल पूछता है। उदारीकरण और औद्योगिक नीति। 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, प्राइवेट कंपनियों को आज़ादी मिली थी, विदेशी निवेश बढ़ा था, नई इंडस्ट्रीज आ रही थी। लेकिन यूपीएससी आपसे ये पूछता है क्या इससे सबको फ़ायदा हुआ। मतलब उदारीकरण और वैश्वीकरण, निजीकरण से हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। यूपीएससी हमसे ये जानना चाहता है। फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक कृषि की तरफ। कृषि में चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो 50% से ज़्यादा लोग, लगभग 50% से ज़्यादा लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। जहाँ की प्रमुख फसलें के बारे में हमें जानना है, खरीफ, रबी। यूपीएससी को फसल तथा मौसम और क्षेत्र का संबंध चाहिए होता है कि कौन से फसल कौन से मौसम में होते हैं और कौन से क्षेत्र में होते हैं। फिर आती है सिंचाई की समस्या। सिंचाई मतलब आज भी ज़्यादा खेती की वजह सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है, क्योंकि ज़्यादा खेती बारिश पर निर्भर है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद अगर सिंचाई के बाद आता है समस्या भंडारण की। फसल उगाई करने के बाद किसान बेचने की जगह अगर उचित दाम नहीं मिल पाता है, फिर भी वो बेचने को मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास भंडारण का उपाय नहीं रहता है। तो हम इसको भी समझेंगे। फिर एमएसपी का बात आता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। किसान को नुकसान ना हो, सरकार इसके लिए मिनिमम गारंटी दे। यूपीएससी एमएसपी से बार बार सवाल पूछता है, तो इस एमएसपी को भी हमें अच्छे से समझना होगा। मतलब किसानों की सहायता के लिए जो ई प्रौद्योगिकी यानी ई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जो कि इनाम है, डीबीटी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसानों को जोड़ने का काम करती है। उसके बारे में भी हम समझेंगे कैसे जोड़ती है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि टमाटर हुआ, दूध हुआ, फल बर्बाद ना हो, उसे प्रोसेसिंग किया जाए जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। फिर पशुपालन आता है। दूध, मछली, अंडा, यानी वाइट रिवॉल्यूशन प्लस ब्लू रिवॉल्यूशन को समझेंगे हम। सफ़ेद क्रांति और नीली क्रांति के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मतलब समझेंगे कि नई खोज और नई तकनीकों के बारे में, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मोबाइल, इंटरनेट, एआई, रोबोटिक। यूपीएससी पूछता है कि एआई से फ़ायदा और ख़तरा दोनों बताइए। ये कई बार मेंस में भी सवाल आए हैं इससे।
तो एआई को और इंटरनेट और रोबोटिक्स को वगैरह को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भारत की क्या उपलब्धियाँ रही हैं स्पेस में, डिजिटल इंडिया में, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में। फिर आता है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित, जो कि है हवा, पानी, जंगल, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, फिर उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इस तरीके से उसको कवर किया जाता है मेंस में। फिर जैव विविधता आता है, जिसमें कि वन्य जीव, वन, समुद्री जीवन, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में बैलेंस ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करें कि कैसे हम डेवलपमेंट करें कि इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे। फिर अगला टॉपिक है हमारा आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। देश के अंदर की सुरक्षा, जैसे कि नक्सलवाद हो गए, साइबर क्राइम हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, बॉर्डर इश्यूज हो गए, और गरीबी प्लस विकास की कमी ही उग्रवाद को जन्म देती है। तो हम इसको भी टैकल करने का कोशिश करेंगे। आपदा प्रबंधन में हम बाढ़, भूकंप, महामारी को समझेंगे। यूपीएससी केस स्टडीज में मैक्सिमम आपदा प्रबंधन से सवाल पूछते रहता है। फिर आते हैं हम बुनियादी ढांचा पे। मतलब हम बुनियादी ढांचा को अच्छे से समझेंगे कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो देश की रीढ़ होती है, इसलिए सड़क, रेलवे, बिजली या बंदरगाह, इन सबको पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके अगर कर रही है तो कैसे काम करके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलप किया जा सकता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको यूपीएससी जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस था उसको काफ़ी अच्छे से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट में जीएस पेपर 3 आसान भाषा में समझ में आ गया ऐसा कुछ लिख दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।